मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कल हम लोगों ने प्रमाव का लक्षण, प्रत्यक्ष प्रमाव का क्या लक्षण है, अनुमिति का क्या लक्षण है, उपमिति का क्या लक्षण है, शाब्दबोध का क्या लक्षण है। तो जो अनुभूति है, बुद्धि का दो भेद बताया ग्रंथकार ने, अनुभूति और स्मृति। तो स्मृति का जो लक्षण है वो बाद में बताएंगे। अनुभूति का भेद बताया, प्रत्यक्षमप्यनुमिति तथोपमिति शब्दजय, चार प्रकार की अनुभूति, उन चारों का लक्षण भी कल बताया। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि कौन कौन से इंद्रिय से कौन कौन से विषय ग्राह्य होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। घ्राणस्य गोचरो गंधो गंधत्वादिरपि स्मृतः तथा रसो रसज्ञायः तथा शब्दोपि च श्रुतेः। घ्राणस्य गोचरः गंधः, घ्राणेन्द्रिय से किस किस का प्रत्यक्ष होता है। तो पहले गुण की बात की, गंध की। घ्राण से ग्राह्य गंध है, यह प्रसिद्ध है। गंधत्वादिरपि स्मृतः, गंध के साथ में गंधत्व, क्योंकि आप जानते हैं येन इंद्रियेण या व्यक्तिर्गृह्यते तेनैव इंद्रियेण तद्गता जाति तदभावस्य गृह्यते। तो जब घ्राणेन्द्रिय से गंध का प्रत्यक्ष होता है तो गंध में रहने वाली जाति है गंधत्व जाति, और गंध का अभाव आदि से आप अभाव को भी ले सकते हैं, उनका भी प्रत्यक्ष उसी इंद्रिय से होता है। ठीक है। तो घ्राणेन्द्रिय से ग्राह्य गंध है और गंधत्वादि है। तथा रसो रसज्ञाया, रसज्ञा जो रसनीय इंद्रिय है उसका गोचर ग्राह्य कौन है, रस है। तथा शब्दोपि च श्रुते, श्रवण इंद्रिय का ग्राह्य शब्द है। शब्द, शब्दत्व, शब्दाभाव, इन सबको ले लेना चाहिए। इसको मुक्तावली में ग्रंथकार व्याख्या करेंगे। गोचर शब्द का अर्थ बता रहे ग्रंथकार, ग्राह्य इत्यर्थः। तो घ्राणस्य गोचरः गंधः अर्थात घ्राण ग्राह्य, घ्राणेन्द्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषय। आप जानते हैं जहां भी ग्राह्य शब्द आता है हम लोग जन्य प्रत्यक्ष विषय ऐसा अर्थ करते हैं। ठीक है। तो गंध घ्राणेन्द्रिय से ग्राह्य है। गंधत्वादिरपि, गंधत्वादि इत्यादि पदार्थ सुरभित्वादि परिग्रह। तो गंधत्वादि में जो आदि पद दिया है, क्योंकि आपाततः हमको क्या लगता है कि घ्राणेन्द्रिय से ग्राह्य गंध है और गंधत्व है, आदि से हम क्या लेंगे, तो सुरभित्व। गंध भी दो प्रकार का है, सुरभि असुरभि, सुगंध दुर्गंध। तो घ्राणेन्द्रिय से सुरभि का भी प्रत्यक्ष होता है, असुरभि का भी प्रत्यक्ष होता है, और सुरभित्व असुरभित्व का भी प्रत्यक्ष होता है। तो सुरभित्व आदि, यहाँ पर भी आदि है व्याख्या में भी, तो यहाँ पर असुरभित्व को आप ले सकते हैं अथवा अभाव को भी ले सकते हैं। ठीक। कैसे, प्रश्न आया। गंधत्व ग्राह्य है घ्राण से, गंधत्व भी ग्राह्य है, इसमें क्या प्रमाण है। तो ग्रंथकार संकेत करते हैं, गंध से प्रत्यक्षत्वाद तद्वृत्ति जातिरपि प्रत्यक्षा, क्योंकि गंध प्रत्यक्ष है, घ्राणेन्द्रिय से गंध का प्रत्यक्ष होता है। तो जिस इंद्रिय से जिस व्यक्ति का प्रत्यक्ष होता है तद्गता जो जाति है उसका भी प्रत्यक्ष उसी इंद्रिय से होता है, अतः गंधत्व भी घ्राण ग्राह्य हो गया। गंधाश्रय ग्रहणे तो घ्राणस्य असामर्थ्यम, गंध का जो आश्रय है पृथ्वी, उसका प्रत्यक्ष घ्राणेन्द्रिय के द्वारा नहीं होता है। घ्राणेन्द्रिय केवल गंध का प्रत्यक्ष करता है, गंधाश्रय जो द्रव्य है उसका प्रत्यक्ष नहीं करता। आपको मैंने बार बार कहा है, हमारे जो 6 इंद्रियां हैं उन 6 इंद्रियों में से चक्षुस्त्वंग मनांसी द्रव्य ग्राहकाणी, चक्षुरेंद्रिय, त्वग इंद्रिय और मन, ये जो 3 इंद्रियां हैं वो द्रव्य के प्रत्यक्ष कर सकते हैं। बाकी जो 3 इंद्रियां हैं घ्राण, रसना और श्रोत्र, ये 3 इंद्रिय द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। अतः गंधाश्रय तो द्रव्य ही होगा, पृथ्वी है, तो उसका प्रत्यक्ष घ्राणेन्द्रिय के द्वारा नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्पष्ट है। तथा रस इति रसत्वादि सहित। ठीक है, रसनेन्द्रिय से ग्राह्य रस है, साथ साथ में रसत्व, रसाभाव आदि को भी समझना चाहिए। शब्दों पिच श्रुते, श्रवण इंद्रिय से ग्राह्य शब्दत्व है और शब्दाभाव है। गंधो रसस्य उद्भूतो बोध्यम। अब यहाँ पर एक विशेष ध्यान देना क्या है कि घ्राणस्य गोचरो गंधो कहा, तो गंध का प्रत्यक्ष घ्राणेन्द्रिय से होता है, किंतु गंध में 2 भेद हमको करना है, उद्भूत गंध, अनुद्भूत गंध। तो जो उद्भूत गंध है वो घ्राण का गोचर है,
उद्भूत गंध का घ्राणेन्द्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष होता है, अनुद्भूत गंध का प्रत्यक्ष नहीं होता। और रस में भी यही बात है, जो उद्भूत रस होता है उसका प्रत्यक्ष रसनेन्द्रिय के द्वारा होता है, जो अनुद्भूत रस होता है उसका प्रत्यक्ष रसनेन्द्रिय के द्वारा नहीं होता है। ठीक, किंतु शब्द के लिए यह बात ग्रंथकार ने नहीं कहा। इसका अर्थ शब्द दो प्रकार का नहीं होता है, उद्भूत शब्द, अनुद्भूत शब्द, ऐसा विभाजन हमको शब्द में नहीं करना है। सामान्यतः रूप रस गंध स्पर्श इन चार में ही हम लोग करते हैं उद्भूत अनुद्भूत का भेद। अन्य सारे गुण उद्भूत में आ जाते हैं जिनका प्रत्यक्ष होता है, जैसे शब्द का प्रत्यक्ष होता है। इसका अर्थ ये नहीं कि सारे शब्द का प्रत्यक्ष होता है। आपको मालूम है बीची तरंग न्याय शब्द की चर्चा हमने की है, आपको शब्द का परिचय नाम का वीडियो भी हमने बनाया है, आप उसको देख सकते हैं जो लोग नहीं देखे। तो एक शब्द जब वक्ता बोलता है तो श्रोता को सुनाई कैसे देता है, वो जो प्रक्रिया क्या है, तो बीची तरंग न्याय से शब्द आगे बढ़ता है। तो जो शब्द हमारे श्रोत्र इंद्रिय तक आता है अथवा श्रोत्र इंद्रिय में उत्पन्न होता है, श्रोत्रावच्छिन्न आकाश में उत्पन्न होता है, वह शब्द गृहीत होता है। बाह्य आकाश में जो शब्द उत्पन्न होता है उसका प्रत्यक्ष श्रवण इंद्रिय के द्वारा भी नहीं किया जा सकता। शब्द वो शब्द ग्राह्य नहीं हुआ, किंतु वो ग्राह्य न होने पर भी उसको हमको अनुद्भूत कहने की जरूरत नहीं है, वह उद्भूत ही है। तो उद्भूत हो रहा है तो क्यों प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, इसलिए प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है क्योंकि वो श्रवण इंद्रिय तक नहीं आ रहा है। ठीक है, रूप को अथवा गंध को अनुद्भूत कब कहते हैं, जब प्रत्यक्ष की अन्य सारे सामग्री विद्यमान होने पर भी किसी गुण का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, तब हम कहते हैं कि उसमें अनुद्भूत गंध है, अनुद्भूत रूप है, अनुद्भूत रस है, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, अब जिस दूसरे कमरे में कोई वस्तु रखा है, घड़ा रखा है, उसका प्रत्यक्ष हमको यहाँ से नहीं हो रहा है, तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि उस घड़े का जो रूप है वो अनुद्भूत रूप है। ठीक है, किंतु हमारे सामने चक्षुर इंद्रिय है, जैसे चक्षुर इंद्रिय तेज है तो हमारे सामने चक्षुर इंद्रिय है, कोई हमारे सामने कोई बैठा है उसको हम देख सकते हैं, किंतु हम चक्षुर इंद्रिय को नहीं देख सकते, जबकि चक्षुर इंद्रिय के साथ हमारा संयोग हो रहा है, सन्निकर्ष विद्यमान होने पर भी हम उसका प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। अतः हम क्या कहते हैं, इंद्रियों में चक्षुर इंद्रिय में जो रूप होता है वह रूप अनुद्भूत होता है। ठीक है, चलिए, तो ये गंध और रस उद्भूत जब होगा तब तत्त इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य होता है, इस चीज को ध्यान देना चाहिए। हमने पहले पृथ्वी के लक्षण के निरूपण में आपको याद होगा कि पाषाण में गंध की उपलब्धि नहीं होती है, प्रश्न उठाया था, तो उन्होंने कहा था कि अनुद्भूत गंध होने से उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है, अन्यथा तद भस्मिनी कथम उपलब्ध थे, अथवा नहीं तो पाषाण का जो भस्म है उसमें गंध की प्रतीति कैसे होती, ये सब चर्चा हमने पहले की है। आगे बढ़ते हैं, तो तीन इंद्रिय की चर्चा हुई, घ्राण, रसना और श्रोत्र। तो घ्राण से ग्राह्य विषय, तो इन तीन इंद्रियों से ग्राह्य विषय अत्यंत सीमित है। घ्राण से ग्राह्य केवल गंध है और गंध के साथ में आपको गंधत्व गंधाभाव ले लेना है। रसनेन्द्रिय से ग्राह्य रस है, रसत्व आदि है, और श्रवण इंद्रिय से ग्राह्य शब्द है और शब्दत्व है। बाकी तीन इंद्रिय जिनके विषय ज्यादा है, ठीक है, सबसे ज्यादा विषय चक्षुर इंद्रिय का है, तो उसकी चर्चा ग्रंथकार कर रहे हैं। उद्भूत रूपम नयनस्य गोचरो द्रव्याणि तद्वन्ति पृथक्त्व संख्ये विभाग संयोग परापरत्व स्नेह द्रवत्वं परिमाण युक्तम क्रियां जातिम योग्य वृत्तिम समवायम च तादृशम गृह्णाति चक्षु संबंधात आलोकोद्भूत रूपयोः। पहले हम कार्य का शास्त्र समझ लेते हैं सामान्य रूप से। तो उद्भूत रूपम नयनस्य गोचरः, नयनस्य गोचरः उद्भूत रूपम, चक्षुरेन्द्रिय से ग्राह्य कौन है, उद्भूत रूप है। उद्भूत रूप का प्रत्यक्ष चक्षुरेन्द्रिय के द्वारा होता है। तो यहाँ पर भी समझ में आया कि रूप उद्भूत भी होता है और अनुद्भूत भी होता है। तो जो उद्भूत रूप होगा उसका प्रत्यक्ष चक्षुरेन्द्रिय के द्वारा होता है। और द्रव्याणि तद्वन्ति, उद्भूत रूपवंती द्रव्याणि, उद्भूत रूप वाले जो द्रव्य हैं, पृथ्वी, जल और तेज, इन तीन द्रव्यों में रूप रहता है। तो पृथ्वी, जल, तेज, जहां पर उद्भूत रूप है, उद्भूत रूप वाले जो पृथ्वी, जल, तेज है, हो गया तद्वंती द्रव्याणि, उनका भी प्रत्यक्ष चक्षुरेन्द्रिय के द्वारा होता है। और पृथक्त्व संख्ये, अब आगे गुणों को गिना रहे हैं। पहले सामान्य उद्भूत रूप को गिना दिया क्योंकि वो विशेष है, अन्य भी गुण है जो चक्षुरेन्द्रिय के द्वारा ग्राह्य है। ठीक है, जैसे घ्राणेन्द्रिय से ग्राह्य एक ही गुण है गंध, रसनेन्द्रिय से ग्राह्य एक ही गुण है रस, श्रोत्रेन्द्रिय से ग्राह्य एक ही गुण है शब्द, किंतु चक्षुरेन्द्रिय से ग्राह्य कई गुण हैं, पृथक्त्व, संख्या, विभाग, संयोग, परापरत्व। तो यहाँ त्व को दोनों में जोड़ देना है, परत्व अपरत्व, स्नेह
और द्रवत्वम परिमाण युक्तम परिमाण के साथ साथ में परिमाण सहितम, इन सब गुणों का प्रत्यक्ष चक्षुरिंद्रिय के द्वारा होता है। नयन से गोचरः, ऐसा अन्वय करना है। और केवल गुण नहीं, क्रिया का भी प्रत्यक्ष होता है। क्रियाम जातिम योग्य वृत्तिम समवायम च तादृशम, योग्य वृत्ति का अन्वय सब जगह करना है। योग्य वृत्ति जो क्रिया, जैसे घट योग्य है, घट का प्रत्यक्ष किया जा सकता है, तो उस घट में रहने वाली जो क्रिया है उसका प्रत्यक्ष चक्षुरिंद्रिय के द्वारा होता है। परमाणु में भी क्रिया है, किंतु चक्षुरिंद्रिय के द्वारा परमाणुगत क्रिया का प्रत्यक्ष नहीं होता, क्योंकि वो अयोग्य वृत्ति है। तो योग्य वृत्ति जो क्रिया है, योग्य वृत्तित्व का भी अन्वय सब जगह करना है। पृथकत्व, संख्या, विभाग आदि जो गुण है वो भी जो योग्य वृत्ति होते हैं उनका प्रत्यक्ष चक्षुरिंद्रिय के द्वारा होता है। समवायम च तादृशम योग्य वृत्तिम, योग्य वृत्ति जो समवाय है उसका भी प्रत्यक्ष चक्षुरिंद्रिय के द्वारा होता है। तो कहेंगे रात में भी तो दिखना चाहिए, फिर तो रात में घड़ा रखा है हमारे सामने, बिजली नहीं है, अंधकार है, तो वहां उद्भूत रूप है घट में, तो चक्षुरिंद्रिय के द्वारा उसका प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता? तो कहते हैं गृह्णाति चक्षु संबंधात आलोकोद्भूत रूपयोः, चक्षुरिंद्रिय जो है उस इन सब विषयों का प्रत्यक्ष करता है, किंतु उसको कुछ सहकारी कारण की अपेक्षा होती है, सहयोगी की अपेक्षा होती है। वो है आलोक संयोग और उद्भूत रूप, संबंधात आलोकोद्भूत रूपयोः, आलोक संयोग और उद्भूत रूप का जब संबंध रहेगा तो चाक्षुष प्रत्यक्ष में आलोक की और उद्भूत रूप की कारणता होती है। जब आलोक होता है, जहां पर आलोक का संयोग रहेगा, तब जाकर के द्रव्य का प्रत्यक्ष चक्षुरिंद्रिय के द्वारा होता है। जहां आलोक नहीं होता वहां चक्षुरिंद्रिय के द्वारा द्रव्य आदि का प्रत्यक्ष नहीं होता। और उद्भूत रूप वाले जो द्रव्य हैं, गुण आदि भी, उनकी चर्चा भी ग्रंथकार विशेषतः व्याख्या करेंगे। तो सामान्य रूप से हमने कारिका के द्वारा अर्थ निकाला, अब मुक्तावलीकार क्या व्याख्या कर रहे हैं उसको हम देखते हैं। ठीक है, अधिकांश बात यहाँ पर हो चुकी है। उद्भूत रूपम इति ग्रीष्मोष्मादौ अनुद्भूतम रूपम इति न तत् प्रत्यक्षम, ग्रीष्मा जो ग्रीष्म ऋतु है उस समय में जो उष्मा होती है, हमने चक्षुरिंद्रिय का उदाहरण दिया था। ग्रंथकार ग्रीष्मकालीन जो उष्मा है, अभी ग्रीष्म ऋतु में क्या होता था, उमस, तो गर्मी खूब हो रही है, तो उष्मा क्या है, तेज है, किंतु तेज में तो रूप है, किंतु उसका प्रत्यक्ष तो हमको चक्षुरिंद्रिय के द्वारा नहीं हो रहा है, उसमें तो रूप है। तो इसलिए ग्रंथकार कहते हैं उसमें अनुद्भूत रूप होने के कारण उसका प्रत्यक्ष नहीं होता। चक्षुरिंद्रिय को प्रत्यक्ष करने के लिए उद्भूत रूप की अपेक्षा होती है, उद्भूत रूप का प्रत्यक्ष चक्षुरिंद्रिय के द्वारा होता है, और उद्भूत रूप वाले तदबंधी जो द्रव्य है उसका प्रत्यक्ष चक्षुरिंद्रिय के द्वारा होता है। तो उष्मा में अनुद्भूत रूप होने के कारण उष्मा का प्रत्यक्ष चक्षुरिंद्रिय के द्वारा नहीं किया जा सकता। ठीक है, आपको याद होगा कि जब हम साधर्म्य वेदन में बता रहे थे, पृथ्वी जल तेज, इन तीन का साधर्म्य इन तीन का साधर्म्य बताते समय में ग्रंथकार ने कहा था रूप द्रवत्व प्रत्यक्ष योगिनः प्रथमाश्रयः। तो सूर्य की जो तीन है इनका साधर्म्य क्या है, रूपवत्वम, द्रवत्वत्वम, प्रत्यक्ष विषयत्वम। तो वहां पर एक चर्चा की गई थी कि जो चक्षु है न तो चक्षुरादे है वर्धन कपालस्थ बन्ने है उष्मणश्च रूपवत्व किम मानम, उष्मा में रूप है क्या प्रमाण है? तो ग्रंथकार ने उत्तर दिया था तत्र तेजस्वादिना रूपानुमानात। ठीक है, तो जिन्होंने आवृत्ति की होगी उनको समझ में आ रहा होगा हम कहाँ से बोल रहे हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, दोबारा आप देख सकते हैं। देखिए अब इस प्रकृत प्रसंग में आते हैं। तो उष्मा में अनद्भुत रूप होने के कारण उष्मा का प्रत्यक्ष चक्षुरिंद्रिय के द्वारा नहीं होता, क्योंकि प्रत्यक्ष के लिए उद्भूत रूप की कारणता होती है। तदवंती, इसकी व्याख्या कर रहे हैं, तदवंती उद्भूत रूप बनती, इसकी व्याख्या आपने कर लिया। उद्भूत रूप वाले जो द्रव्य हैं उनका प्रत्यक्ष चक्षुरिंद्रिय के द्वारा किया जाता है। योग्यति, योग्य वृत्ति, पृथक्त्वादिगम अभी योग्य व्यक्ति वृत्तितया बोध्यम। तो कारिका देखकर लगता है कि योग्य वृत्ति समवाय, देखिए यहाँ पर किसी किसी पुस्तक में क्रिया जाति योग्य वृत्ति समवाय तादृशः ऐसा पाठ है, तो ये भी पाठ ठीक है, दोनों प्रकार से हम व्याख्या कर सकते हैं। तो योग्य वृत्ति का अन्वय समवाय में है ऐसा लग रहा है। तो जैसे ग्रंथकार ने कहा, हमने भी पहले व्याख्या करते समय कहा कि सभी जगह पर योग्य वृत्ति का अन्वय करना चाहिए। तो जो पृथक्त्व आदि गुण है, पृथक्त्व संख्या आदि, वो सब भी जो योग्य वृत्ति होते हैं उनका प्रत्यक्ष चक्षुरिंद्रिय के द्वारा होता है। ठीक है, आपके पास मेरी जो किताब है न्याय संबित, तो आपके पास होगी, तो मैंने सब चार्ट बनाया है, उसमें कौन कौन से इंद्रिय से कौन कौन से गुण ग्राह्य होते हैं, कौन कौन से गुण कौन कौन से द्रव्य में रहते हैं, कौन कौन सामान्य गुण है, कौन कौन विशेष गुण है। ठीक है, तो जो आप देख सकते हैं जिनके पास हो किताब,
और जिनके पास नहीं है वो पूरी की पूरी किताब ही पूरी वो चार्ट ही है, ठीक है, पतली सी किताब है, वो प्रारंभिक छात्रों के लिए अत्यंत उपयोगी है। चलिए, कहाँ से हम लोग, योग्यति पृथक्त्वादिकम अभी योग्य व्यक्ति वृत्तितया बोध्यम, ठीक है, हो गया। तादृशम समवायम तो तादृशम, तो तादृशम का अर्थ भी योग्य व्यक्ति वृत्तिम, योग्य वृत्ति जो समवाय है उसका भी प्रत्यक्ष चक्षुरिंद्रिय के द्वारा होता है। फिर प्रश्न आया चक्षुर योग्यत्वम एवं कथम, आप कैसे चक्षुर योग्यत्वम केवल बोल सकते हैं, क्योंकि रात को तो प्रत्यक्ष नहीं होता है। तदाह गृह्णाति गृह्णाति चक्षु संबंधात आलोकोद्भूत रूपयो, आलोक संयोग उद्भूत रूपम च चाक्षुष प्रत्यक्ष कारणम, बस इसको ध्यान देना है। आलोक संयोग और उद्भूत रूप चाक्षुष प्रत्यक्ष के प्रति कारण होता है। अब कार्यकारण भाव की चर्चा आई, जब भी कार्यकारण भाव की चर्चा आती है तो आपको एक चीज ध्यान देना चाहिए, ययो सामानाधिकरण्यम तयोरेव कार्य कारण भाव, कार्य और कारण में सामानाधिकरण्य अपेक्षित होता है। तो यहाँ पर कार्य क्या हुआ, प्रत्यक्ष, चाक्षुष प्रत्यक्ष, और उसके बाद कारण किसको बनाया जा रहा है, आलोक संयोग और उद्भूत रूप को कारण बनाया जा रहा है। तो प्रश्न आता है कि केन संबंधेन कारणत्वम अनयो द्वयो आलोक संयोग उद्भूत रूपयो केन संबंधेन कारणत्वम, किस संबंध से इनकी कारणता होगी। तो ग्रंथकार कहते हैं तत्र द्रव्य चाक्षुषम प्रति, क्योंकि चक्षुर इंद्रिय से द्रव्य का भी प्रत्यक्ष होता है, द्रव्य में रहने वाले गुण का प्रत्यक्ष होता है, गुण में रहने वाली जाति का प्रत्यक्ष होता है। तो भिन्न भिन्न प्रत्यक्ष के प्रति भिन्न भिन्न संबंधी न आलोक संयोग और उद्भूत रूप की कारणता बनती है, ठीक है। तो उसको ग्रंथकार बता रहे हैं तत्र द्रव्य चाक्षुषम प्रति तयोः समवाय संबंधेन कारणत्वम, द्रव्य समवेत रूपादि प्रत्यक्षे स्वाश्रय समवाय संबंधेन, द्रव्य समवेत समवेतस्य रूपत्वादि प्रत्यक्षे स्वाश्रय समवेत समवाय संबंधेन इति, ठीक। इसको मैं आपको थोड़ा सा चार्ट बना करके समझाता हूँ। पंक्ति वही है, अब उदाहरण आपको देते हैं। कार्य और कारण ययो सामानाधिकरण्यम तयोरेव कार्य कारण भाव, हमको कार्यता आवश्यक संबंध और कारणता आवश्यक संबंध क्या है इसको जब जानना होता है तब हम सामानाधिकरण बनाते हैं, ठीक है। हमने द्रव्य तो जाति सिद्धि करते समय में, पृथ्वी तो जाति सिद्धि करते समय में, जैसे कार्य हमने बनाया गंध, गंध समय कारणता आवश्यकतया पृथ्वीत्वम, तो गंध कार्य है, उसका कारण पृथ्वी है। तो गंध और पृथ्वी को एक अधिकरण में रखते हैं पृथ्वी में, तो गंध पृथ्वी में समवाय संबंध से रहता है, पृथ्वी में पृथ्वी तादात्म्य संबंध से रहती है, तो वहां पर कार्यता का आवश्यक संबंध समवाय संबंध बनता है और कारणता का आवश्यक संबंध तादात्म्य संबंध बनता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी हमारा कार्य क्या है, कार्य है द्रव्य चाक्षुषम, पहला नंबर द्रव्य चाक्षुषम प्रति, पहले को लेते हैं, चक्षुरेंद्रिय से किसी द्रव्य का प्रत्यक्ष हुआ, ठीक है, उसके प्रति आलोक संयोग की भी कारणता होगी और उद्भूत रूप की भी कारणता होगी, ये हमको बताना है। तो जैसे अयं घटः प्रत्यक्ष हुआ, अयं घटः, तो ये द्रव्य का प्रत्यक्ष हुआ, तो इसको बनाइए कार्य, ये हो गया आपका कार्य। अयं घटः ये प्रत्यक्ष ज्ञान, ये ज्ञान कहाँ रहता है, प्रत्यक्ष आत्मा में रहेगा, सारे ज्ञान आत्मा में रहते हैं। तो अयं घटः ये जो प्रत्यक्ष है इसका आश्रय आत्मा, और उसका कारण आपने किसको बनाया, आलोक संयोग को, उद्भूत रूप को। ये तो घट में रहेंगे, आलोक संयोग घट में होता है, विषय में होता है, उद्भूत रूप भी घट में होता है। तो कार्य है आत्मा में और कारण है विषय घट में, तो कार्य कारण के बीच में सामानाधिकरण बन नहीं रहा है। तो कथम अनयो कारणत्वम, ये प्रश्न आपका आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम संबंध विशेष की कल्पना करके सामानाधिकरण बनाते हैं, ठीक। तो आपको क्या करना है, इन दोनों का एक अधिकरण बनाना है। किसको बनाएंगे, अब सामान्य रूप से हमारे पास दो विकल्प है, एक तो हम आत्मा को बना सकते हैं, प्रत्यक्ष आत्मा में विद्यमान है, वहां पर हम आलोक संयोग को किसी संबंध की कल्पना करके ले जाएंगे, अथवा आलोक संयोग विषय में घट में है, घट का प्रत्यक्ष हमको हो रहा है, तो घट को हम अधिकरण बनाएंगे, तो घट में हम प्रत्यक्ष को किसी विशेष संबंध से ले आ सकते हैं। तो ये दो विकल्प हमारे सामने, सीधा सीधा विकल्प है। अब यहाँ पर क्या करना है, क्या ध्यान देना है आपको, जब भी हम ज्ञान को कार्य बनाते हैं तो हम आत्मा में नहीं ले जाते हैं। हम जब ज्ञान को कार्य बनाते हैं तब ज्ञान को हम विषय में ले आते हैं, विषयता संबंध से, ठीक है। तो विषय में ले आना है, तो एक अधिकरण हम बनाएंगे विषय को, घट को। अयं घटे प्रत्यक्ष हो रहा है, इस प्रत्यक्ष को भी हम घट में ले आएंगे और आलोक संयोग और उद्भूत रूप दोनों को हम घट में ले आएंगे, ठीक है। और देखते हैं संबंध क्या बनता है। तो जो ज्ञान है वो घट में विषयता संबंध से आता है, विषय और विषय का संबंध, संबंध परिचय नाम का हमारा वीडियो आपने देखा होगा कि उसमें हमने विषयता संबंध की चर्चा की है। तो ज्ञान को जब हम विषय में ले आते हैं तो विषयता संबंध, बस ये सीधी सीधी बात है।
ज्ञान आत्मा में रहता है समवाय संबंध से, तो विषय में रहेगा विषयता संबंध से। तो द्रव्य का चाक्षुष प्रत्यक्ष हुआ, घट का जो चाक्षुष प्रत्यक्ष हुआ अयं घटः, यह जो चाक्षुष प्रत्यक्ष है वो विषयता संबंध से घट में रहता है। इस घट में आलोक संयोग की संबंध से रहेगा। पहले हम लोग आलोक संयोग को ले आते हैं, तो आलोक संयोग की संबंध से रहेगा। आप लोग सोच रहे होंगे संयोग संबंध से रहेगा, है ना, लेकिन नहीं, समवाय संबंध से रहेगा। आलोक का संबंध संयोग संबंध है, आलोक संयोग गुण है, संयोग गुण होने के कारण संयोग हमेशा समवाय संबंध से रहता है, ये आपको ध्यान देना है। तो आलोक संयोग घट में समवाय संबंध से रहता है। और उद्भूत रूप को रखिए, उद्भूत रूप घट में किस संबंध से रहेगा, समवाय संबंध, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो विषयता संबंधे न घट चाक्षुषम प्रति, अब क्या बोलेंगे, विषयता संबंधे न घट चाक्षुषम प्रति, घट चाक्षुष प्रत्यक्षम प्रति, ऐसा भी कह सकते हैं। समवाय संबंधे न आलोक संयोग कारणम, समवाय संबंधे न उद्भूत रूपम कारणम। इसी बात को ग्रंथकार ने कहा, तत्र द्रव्य चाक्षुषम प्रति, जब द्रव्य का, किसी भी द्रव्य का चक्षुर इंद्रिय से प्रत्यक्ष करना होगा तो उसके प्रति तयोः आलोक संयोग उद्भूत रूपयो समवाय संबंध कारणत्वम। ठीक, अब चक्षुर इंद्रिय से केवल द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है ऐसी बात तो है नहीं, द्रव्य समवेत रूपादि का भी प्रत्यक्ष होता है। जैसे द्रव्य घट हुआ, उसमें रूप है, रूप का प्रत्यक्ष हमको करना है। ठीक, अब देखिए दूसरा उदाहरण लेते हैं। कार्य हमारा बदल गया, कार्य हो गया द्रव्य समवेत चाक्षुषम। ठीक, जैसे घट रूप प्रत्यक्षम, इदम घट रूपम, ऐसा प्रत्यक्ष हुआ, यह प्रत्यक्ष हमारा कार्य है। ठीक है, और उसके प्रति आलोक संयोग और उद्भूत रूप की कारणता हमको बनानी है, तो सामानाधिकरण चाहिए। तो सामानाधिकरण हम जानते हैं विषय में हम बनाते हैं, एकाधिकरण किसको बनाते हैं, विषय को। जब भी हम ज्ञान को कार्य बनाते हैं तो हम एकाधिकरण विषय को बनाते हैं। तो घट रूप का जो प्रत्यक्ष है वो विषयता संबंध से कहाँ रहेगा, घट रूप में रहेगा, क्योंकि घट रूप का प्रत्यक्ष हो रहा है ना। पहले घट का प्रत्यक्ष हो रहा था तो घट विषय बन रहा था, अब घट रूप का प्रत्यक्ष हम कर रहे हैं तो विषय बनेगा घट रूप। तो घट रूप का जो प्रत्यक्ष है वो विषयता संबंध से घट रूप में आएगा। इस घट रूप में आलोक संयोग को और उद्भूत रूप को रखना है। ठीक है, अब देखिए आलोक संयोग घट में रहता है समवाय संबंध से, किंतु घट रूप में कैसे आएगा, तो उसके लिए हमको थोड़ी परंपरा संबंध की कल्पना करनी पड़ेगी। स्वाश्रय समवाय, स्वाश्रय समवाय संबंध से आलोक संयोग और उद्भूत रूप घट रूप में रहेंगे। घटाइए कैसे घटाना है, स्वम आलोक संयोग, जिसको हम ले जाते हैं उसको हम स्व शब्द से लेते हैं। हम आलोक संयोग को घट रूप में ले जा रहे हैं, तो स्वम आलोक संयोग, स्वाश्रय, आलोक संयोग का आश्रय कौन है, घट है, आलोक संयोग घट में है, तो स्वाश्रय हुआ घट, उस घट का समवाय किस में है, घट रूप में है। इस प्रकार स्वाश्रय समवाय संबंध से आलोक संयोग घट रूप में चला जाएगा, उद्भूत रूप भी चला जाएगा, स्वम उद्भूत रूपम। स्वाश्रय कौन हुआ, घट हुआ, उद्भूत रूप घट में है समवाय संबंध से, और उस घट का समवाय घट रूप में है। ठीक है, इस प्रकार से विषयता संबंधेन घट रूप प्रत्यक्षम प्रति स्वाश्रय समवाय संबंधेन आलोक संयोग कारणम उद्भूत रूपम कारणम। इसको थोड़ा और पारिभाषिक शब्दावलियों का प्रयोग करके जिनको अभ्यास है वो समझ सकते हैं। बोलना हो तो क्या बोलेंगे, विषयत्व संबंधावच्छिन्न, विषयता कहिए चाहे विषयत्व कहिए, विषयत्व संबंधावच्छिन्न घटरूप प्रत्यक्षत्वावच्छिन्न घटरूप प्रत्यक्ष निष्ठ कार्यता निरूपित स्वाश्रय समवाय संबंधावच्छिन्न आलोक संयोगत्वावच्छिन्न आलोक संयोग निष्ठ कारणतावान आलोक संयोग। ठीक है, इस प्रकार से हम व्याख्या कर सकते हैं। ये हो गया द्रव्य समवेत रूपादि प्रत्यक्षे स्वाश्रय समवाय संबंधे न कारणत्वम, तयो कारणत्वम, ऐसी व्याख्या हमको करनी है। आगे बढ़ते हैं। द्रव्य समवेत समवेतस्य रूपत्वादे प्रत्यक्षे स्वाश्रय समवेत समवाय संबंधे न। अब तीसरी कोटि, ठीक है, कार्य बदल दीजिए, कार्य हो गया द्रव्य समवेत समवेत चाक्षुषम, द्रव्य समवेत समवेत चाक्षुषम। ठीक है, जैसे रूपत्व प्रत्यक्षम, द्रव्य हो गया घट, उसमें समवेत समवाय संबंध से रूप रहता है, उसमें समवाय संबंध से रूपत्व रहेगा। तो रूपत्व का द्रव्य समवेत समवेत कोई भी वस्तु है तो उसका यदि हम चक्षुर इंद्रिय से प्रत्यक्ष करना चाहते हैं तो आलोक संयोग और उद्भूत रूप की कारणता किन संबंधेन होगी, यह प्रश्न है। तो उसका उत्तर देखिए, सामानाधिकरण बनाना है हमको, तो एक अधिकरण किसको बनाएंगे, रूपत्व को, क्योंकि रूपत्व का हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं तो रूपत्व का जो प्रत्यक्ष है उसका विषय कौन बनेगा, रूपत्व ही बनेगा। तो कार्य हो गया द्रव्य समवेत समवेत चाक्षुष।
अर्थात रूपत्व प्रत्यक्ष, वो विषयता संबंध से रूपत्व में रहेगा। इस रूपत्व में आलोक संयोग को और उद्भूत रूप को रखना है। क्या संबंध होगा? स्वाश्रय समवेत समवाय है ना, स्वाश्रय समवेत समवाय। स्वम आलोक संयोग, स्वाश्रय कौन हुआ? कोई ना कोई द्रव्य होगा, घट होगा, घट ले लीजिए। आलोक संयोग का आश्रय हुआ घट, उस घट में समवेत कौन है? समवाय संबंध से रहने वाला रूप हो गया, घट में सम्मिलित हो गया रूप। उस रूप का समवाय किसमें है? रूपत्व में है। उसी प्रकार से उद्भूत रूप को लीजिए, स्वम उद्भूत रूपम। स्वाश्रय कौन हुआ? उद्भूत रूप का आश्रय घट हुआ, उसमें सम्मिलित कौन हुआ? घट रूप हुआ, समवाय संबंध से रहने वाला। उसका समवाय किसमें है? रूपत्व में है। इस प्रकार आलोक संयोग और उद्भूत रूप स्वाश्रय समवेत समवाय संबंध से रूपत्व में रहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जैसे ग्रंथकार ने कहा, द्रव्य समवेत समवेत रूपत्व आदि प्रत्यक्ष, रूपत्व आदि का प्रत्यक्ष यदि हमारा कार्य है, वहां पर तयो हो आलोक संयोग उद्भूत रूपयो हो स्वाश्रय समवेत समवाय संबंधेन कारणत्वम। इस प्रकार से चाक्षुष प्रत्यक्ष के प्रति आलोक संयोग और उद्भूत रूप की कारणता समझनी चाहिए। कदाचित समवाय संबंधेन, कदाचित स्वाश्रय समवाय संबंधेन, कदाचित स्वाश्रय समवेत समवाय संबंधेन। ठीक है, स्पष्ट है? आगे बढ़ते हैं। चक्षुरेंद्रिय से ग्राह्य कौन कौन से विषय हैं, इसको बताने के बाद ग्रंथकार त्वगिंद्रिय पर आगे बढ़ते हैं। उद्भूत स्पर्शवत् द्रव्यम गोचरः सोऽपि च त्वचः रूपान्य चक्षुषो योग्यम रूपमत्राव्य कारणम द्रव्यादिक्षे। यहीं तक अन्वय करना है। उद्भूत स्पर्शवत् द्रव्यम त्वचः गोचरः, त्वगिंद्रिय का गोचर, त्वगिंद्रिय से ग्राह्य कौन है? उद्भूत स्पर्शवत् द्रव्य। उद्भूत स्पर्श वाले जो द्रव्य हैं कौन कौन से हो सकते हैं? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये चार हो सकते हैं। किंतु अभी वायु का निराकरण करेंगे ग्रंथकार, तो पृथ्वी, जल, तेज तीन ही आएंगे। उद्भूत स्पर्शवत् द्रव्यम त्वचा गोचरः सोपी, उद्भूत स्पर्शोपी, अर्थात उद्भूत स्पर्श का भी प्रत्यक्ष त्वगिंद्रिय से होता है, और उद्भूत स्पर्श वाले जो द्रव्य है उनका भी प्रत्यक्ष त्वगिंद्रिय के द्वारा होता है। और कौन? और गुणादि का भी तो प्रत्यक्ष त्वगिंद्रिय के द्वारा होता होगा। कहते हैं रूपान्यत, रूप को छोड़ करके, रूप रूपत्व आदि को छोड़ करके जो चक्षुरेंद्रिय के योग्य गुण हमने बताया, संख्या, परिमाण, पृथक आदि, क्रिया, जाति आदि, वो सब जो योग्य वृत्ति है वो सब चक्षुषो योग्यम, मतलब रूप को रूप रूपत्व आदि को छोड़ करके चक्षुरेंद्रिय के जो योग्य गुण हमने बताया, संयोग विभाग आदि, वो सब त्वगिंद्रिय से भी ग्राह्य हैं। ठीक है, समझ में आया? इसको दोहराते हैं। रूपान्य चक्षुषो योग्यम, रूप को छोड़कर साथ साथ में रूपत्व आदि को भी लेना है। तो रूप रूपत्व आदि को छोड़ करके जो भी चक्षुरेंद्रिय से ग्राह्य गुण हमने बताया, संख्या, परिमाण आदि, क्रिया, समवाय, जो योग्य वृत्ति है, वो सब के सब जो चक्षु से ग्राह्य हैं वो सब त्वगिंद्रिय से भी ग्राह्य होते हैं। तो चक्षु से ग्राह्य जो गुण है रूप को छोड़ करके बाकी संख्या, परिमाण आदि, वो सब गुण और क्रिया, जाति आदि भी वो सब त्वगिंद्रिय से भी ग्राह्य होते हैं। ठीक है, रूपान्य चक्षुष योग्यम त्वचा गोचरः, ऐसा अन्वय करना है। किंतु रूपम अत्रापि कारणम द्रव्यादिक्षे, ऐसा, अत्रापि रूपम कारणम द्रव्यादिक्षे, अर्थात त्वगिंद्रिय के द्वारा जब द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है तो वहां रूप भी कारण होता है। ठीक है, विशेष बात है। त्वगिंद्रिय के द्वारा द्रव्य का जब प्रत्यक्ष हम करते हैं वहां पर भी रूप की कारणता होती है। ये प्राचीनों का मत है। जो रूपी द्रव्य होते हैं, पहले कहा था ना, ऐसा जब वायु न प्रत्यक्ष सदा आगे बक्षते, वायु का प्रत्यक्ष नहीं होता है। तो शब्द स्पर्श धृति कंपई ही वायु अनुमीयते, हमने पढ़ा था वायु के निरूपण के क्रम में। क्यों वायु का प्रत्यक्ष नहीं होता है त्वगिंद्रिय के द्वारा भी? क्योंकि प्राचीन लोग मानते हैं कि रूपम अत्रापि कारणम, त्वगिंद्रिय के द्वारा किसी भी द्रव्य का यदि हम प्रत्यक्ष करते हैं तो वहां रूप भी कारण होता है। ठीक है, तो इसको और अच्छे से व्याख्या करेंगे ग्रंथकार स्वयं, तो हम उन्हीं के द्वारा समझते हैं। उद्भूत यदि उद्भूत स्पर्शवत् द्रव्यम त्वचो गोचरः, ये आपने समझ लिया अन्वय कैसे करना है। सोपी उद्भूत स्पर्शोपी, उद्भूत स्पर्श का भी प्रत्यक्ष होता है स्पर्शत्वादि सहित। जब आप स्पर्श को लेंगे तो स्पर्शत्व स्पर्शाभाव को भी आप साथ साथ में ले लेंगे। ठीक, रूपान्यत इति रूप भिन्नम रूपत्वादि भिन्नम यत् चक्षुषो योग्यम, रूप को छोड़ करके और रूपत्व आदि को छोड़ करके, रूप रूपत्व रूपाभाव को छोड़ करके जो भी चक्षु से, जो भी चक्षुरेंद्रिय के योग्य है तत् त्वगिंद्रिय ग्राह्यम, वो सब के सब
त्वग इंद्रिय के द्वारा भी ग्राह्य होते हैं। तो कुछ गुण ऐसे होते हैं जो चक्षु से भी ग्राह्य होते हैं, त्वग इंद्रिय से भी ग्राह्य होते हैं, संख्या परिमाण आदि। ये उभय इंद्रिय ग्राह्य गुण है, उभय इंद्रिय ग्राह्य, दोनों इंद्रिय से इनका प्रत्यक्ष होता है। कुछ गुण ऐसे होते हैं जो एक एक इंद्रिय से ही ग्राह्य होते हैं, जैसे रूप वो केवल चक्षु से ग्राह्य होता है, गंध केवल घ्राण से ग्राह्य होता है, संख्या परिमाण आदि जो गुण है वो चक्षुर इंद्रिय से भी ग्राह्य होते हैं और त्वग इंद्रिय से भी ग्राह्य होते हैं। ठीक है। तथा च व्याख्या कर रहे हैं, पृथक तो संख्यादयो ये चक्षुर ग्राह्य उक्ता, पृथक तो संख्यादि जो हमने गुण बताया जो कि चक्षुर इंद्रिय से ग्राह्य है, और साथ साथ में क्रिया जाति आदि जो हमने बताया योग्य वृत्ति, वो सब तो चो ग्राह्य इत्यर्थ, वो सब त्वग इंद्रिय से भी ग्राह्य है, ये आपको समझना चाहिए। ठीक है, स्पष्ट है। आगे बढ़ते हैं। अत्रापि रूपम अत्रापि कारणम द्रव्याध्यक्षे, अत्रापि त्वगिंद्रिय जन्य द्रव्य प्रत्यक्षे रूपम कारणम, बस इस चीज को ध्यान रखना है। त्वगिंद्रिय के द्वारा जब द्रव्य का हम प्रत्यक्ष करते हैं तो वहां पर भी रूप कारण होता है, अर्थात रूपी जो द्रव्य है उसी का त्वाच प्रत्यक्ष भी होता है। चाक्षुष प्रत्यक्ष में तो रूप की कारणता होती है, हमने चर्चा की, आलोक संयोग और उद्भूत रूप की कारणता। किंतु यहाँ क्या बता रहे ग्रंथकार, त्वाच प्रत्यक्ष के लिए भी रूप की कारणता होती है। ठीक। अब देखिए, द्रव्य के प्रत्यक्ष करने वाले तीन इंद्रियां हैं, चक्षु त्वक और मन। तो जो मन है वो अंतर इंद्रिय है, उसको छोड़ दीजिए। तो बहिर्ंद्रिय दो हो गए, चक्षु और त्वक, जो कि द्रव्य के ग्रहण करने में समर्थ है। तो चाक्षुष प्रत्यक्ष के लिए भी रूप की कारणता है और स्पार्शन प्रत्यक्ष के लिए भी रूप की कारणता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बहिरिंद्रिय जन्य द्रव्य प्रत्यक्ष रूपम कारणम। ठीक है, इसी बात को ग्रंथकार बता रहे हैं। बहिरिंद्रिय के द्वारा जब द्रव्य का प्रत्यक्ष करना होगा तो रूपम कारणम एक विशेष कार्य कारण भाव बन गया। बहिरिंद्रिय जन्य द्रव्य प्रत्यक्ष रूपम कारणम। तो चाक्षुष प्रत्यक्ष भी आपको करना हो, चाहे त्वच प्रत्यक्ष करना हो, क्योंकि द्रव्य के द्वारा द्रव्य का प्रत्यक्ष करना है तो दो ही प्रत्यक्ष लब्ध है, क्योंकि बहिरिंद्रिय प्रत्यक्ष की बात हो रही है, तो वहां पर रूप की कारणता होती है। तो एक विशेष कार्य का भाव बन गया है, इसको आपको ध्यान में रखना है। बहिरिंद्रिय जन्य द्रव्य प्रत्यक्ष रूपम कारणम, ये प्राचीनों का मत है। इसलिए वायु में क्योंकि रूप नहीं है, इसलिए वायु का हम बहिरिंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, अतः वायु का हम अनुमान करते हैं। ठीक है, विलक्षण स्पर्शेन त्रिनादिनाम धृत्या, ये हमने आपको पहले पढ़ाया है। इस पर अभी ग्रंथकार यहाँ काफी चर्चा करने वाले हैं, आप ध्यान से सुनिए। नवीनास्तु, तो ये जो मत था ना कि बहिरिंद्रिय जन्य द्रव्य प्रत्यक्ष रूपम कारणम, ये प्राचीनों का मत था। नवीन कहते हैं नहीं, बहिरिंद्रिय जन्य द्रव्य प्रत्यक्ष मात्र न रूपम कारणम। आपने जो कार्यकारण भाव बनाया कि बहिरिंद्रिय जन्य द्रव्य प्रत्यक्ष के प्रति रूप कारण होता है, तो इति न, ऐसा नहीं कहना चाहिए। न रूपम कारणम प्रमाणाभावात, कोई प्रमाण नहीं है। तब क्या किसमें प्रमाण है पूछेगा वो, प्राचीन पूछेंगे नवीन को, तो नवीन कहेंगे किंतु चाक्षुष प्रत्यक्ष रूपम। देखिए, जब आप चाक्षुष प्रत्यक्ष कर रहे हैं तो वहां पर रूप की अर्थात उद्भूत रूप की कारणता समझनी चाहिए। जब आप स्पर्शन प्रत्यक्ष कर रहे हैं तो वहां पर स्पर्श उद्भूत स्पर्श की कारणता समझनी चाहिए। कैसे सिद्ध होता है, अन्वय व्यतिरेकात उद्भूत रूप सत्वे चाक्षुष प्रत्यक्ष सत्वम उद्भूत रूपा भावे चाक्षुष प्रत्यक्षा भाव, यह अन्वय व्यतिरेक है। उसी प्रकार से उद्भूत स्पर्श सत्वे स्पार्शन प्रत्यक्ष सत्वम और उद्भूत स्पर्शा भावे स्पार्शन प्रत्यक्षा भाव, यह अन्वय व्यतिरेक है। तो अन्वय व्यतिरेक से क्या सिद्ध हो रहा है कि चाक्षुष प्रत्यक्षम प्रति रूपम कारणम, स्पार्शन प्रत्यक्षम प्रति स्पर्श कारणम, ये पृथक पृथक कार्य का भाव बनाना चाहिए। तो वो पूछ रहा है कि बहिरिंद्रिय जन्य द्रव्य प्रत्यक्ष में क्या कारण है, ऐसा कार्यकारण भाव बनाना चाहिए जैसे हमने बनाया था। तो नवीन कहता है न किंचित, ऐसा कोई कार्यकारण भाव नहीं है। बहिरिंद्रिय जन्य द्रव्य प्रत्यक्ष इदम कारणम, ऐसा कुछ है ही नहीं, बनाने की जरूरत ही नहीं है। अथवा आत्मा वृत्ति शब्द भिन्न विशेष गुणवत्तम व प्रयोजकम अस्तु, तुष्य तो दुर्जन न्याय इसको कहते हैं। चलो आपने बनाया तो हम भी बना देते हैं। क्या बनाएंगे, तो आत्मा वृत्ति शब्द भिन्न विशेष गुणवत्तम बहिरिंद्रिय जन्य द्रव्य प्रत्यक्ष मात्र कारणम, ऐसा कहेंगे। तो बहिरिंद्रिय जन्य द्रव्य प्रत्यक्ष में कौन कारण है, आत्मा वृत्ति शब्द भिन्न विशेष गुणवत्तम कारण है। आत्मा में अवृत्ति शब्द भिन्न विशेष गुण कौन है, तो आत्मा में अवृत्ति शब्द भिन्न विशेष गुण रूप रस गंध स्पर्श चार की हम बात कर रहे थे, उनमें भी रस और गंध की कोई उपयोगिता नहीं है।
केवल दो की उपयोगिता होती है बहिरिंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष करने में, रूप की और स्पर्श की। क्योंकि गंध घ्राणेन्द्रिय के द्वारा ग्राह्य है, वो बहिरिंद्रिय वो द्रव्य का प्रत्यक्ष करता ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए तो क्या हुआ कि आत्मा वृत्ति शब्द भिन्न विशेष गुणवत्तम, ऐसा नवीनों ने कहा। ऐसा कहकर भी वो दो को ले आना चाहते हैं। रूप की भी कारणता बता रहे हैं और स्पर्श की भी कारणता बता रहे हैं। तो रूप और स्पर्श दोनों को ग्रहण करने के लिए उन्होंने एक शब्द का चयन किया, आत्मा वृत्ति शब्द भिन्न विशेष गुणवत्तम। ठीक है, देखिए मैं थोड़ा इसको दोहराता हूँ कि यहाँ पर नवीनों ने प्राचीनों ने प्रश्न पूछा कि बहिरिंद्रिय जन्य द्रव्य प्रत्यक्ष मात्र किम कारणम, क्योंकि उन्होंने तो रूप को कारण माना है। तो नवीनों ने कहा न किंचित, कुछ भी नहीं है, ऐसा कार्यकारण भाव बनाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी तुष्य तो दुर्जन न्याय से हम आत्मावृत्ति शब्द भिन्न विशेष गुणवत्तम को प्रयोजक बनाते हैं। तो ऐसा कह करके नवीन क्या सिद्ध करना चाहता है कि रूप की भी कारणता है और स्पर्श की भी कारणता है। क्योंकि आत्मा में अवृत्ति शब्द भिन्न विशेष गुण कहने से रूप का भी ग्रहण हो सकता है और स्पर्श का भी ग्रहण हो सकता है। यदि आपको कोई विशेष कार्यकारण भाव बनाना है बहिरिंद्रिय जन्य द्रव्य प्रत्यक्ष प्रति, तो आत्मावृत्ति शब्द भिन्न विशेष गुणवत्तों को आप प्रयोजक बना सकते हैं। किंतु वास्तव में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्या आवश्यकता है, क्या करना चाहिए? तो जैसे पूर्व में कहा कि चाक्षुष प्रत्यक्ष रूपम कारणम और स्पर्शन प्रत्यक्ष स्पर्श कारणम, इसी प्रकार से कार्यकारण भाव बनाना चाहिए। ठीक, किंतु अब वहां पर प्राचीन फिर प्रश्न करेंगे नवीनों को, रूपस्य कारणत्व लाघवम, आपने तो इतना लंबा चौड़ा कार्यकारण भाव बनाया ना, बहिरिंद्रिय जन्य द्रव्य प्रत्यक्ष आत्मा वृत्ति शब्द भिन्न विशेष गुणवत्तम कारणम। और हमने क्या कहा? हमने कहा कि बहिरिंद्रिय जन्य द्रव्य प्रत्यक्ष रूपम कारणम, तो रूप की कारणता मानने में लाघव होता है, अतः रूप को ही कारण मान लेते हैं। तो नवीन कहेगा यदि चेत न, ऐसा आप नहीं कह सकते। क्यों? वायुस्तोगिंद्रियण अग्रहण प्रसंगात, यदि हम बहिरिंद्रिय जन्य द्रव्य प्रत्यक्ष के प्रति रूप को कारण मानेंगे तो वायु का त्वगिंद्रिय के द्वारा जो प्रत्यक्ष होता है वह नहीं हो पाएगा। क्योंकि नवीन प्रत्यक्ष मानता है, तो अपने दृष्टिकोण से वो प्रश्न उठा रहा है, वायु का जो प्रत्यक्ष होता है त्वगिंद्रिय के द्वारा वह प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा। कब? यदि हम रूप को कारण मानेंगे बहिरिंद्रिय जन्य द्रव्य प्रत्यक्ष के प्रति। तो प्राचीन क्या कहेगा? इष्टापत्ति। इष्टापत्ति, वायु का त्वगिंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष होता ही नहीं है, वायु का हम अनुमान करते हैं। अतः वायु की अप्रत्यक्षत्व की जो आपत्ति दे रहे हो, वो आपत्ति तो हमारे लिए इष्टापत्ति है। ठीक, इति चेत, तो नवीन इस पर कुछ समाधान देता है। क्या समाधान देता है? वो कहता है चलो भाई, आपको लाघव चाहिए ना, तो थोड़ा विपरीत कर देते हैं। आप क्या बोलते हो? आप बोलते हो बहिरिंद्रिय जन्य द्रव्य प्रत्यक्ष रूपम कारणम, तो हम थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं, उद्भूत स्पर्श को हम कारण मान लेते हैं। बहिरिंद्रिय जन्य द्रव्य प्रत्यक्ष किम कारणम? उद्भूत स्पर्श कारणम। ऐसा करने से क्या लाभ होगा? आप देखिए, ऐसा करने से एक लाभ होगा कि नवीनों का जो मत है कि वायु का प्रत्यक्ष होता है, इसकी भी रक्षा हो जाएगी। क्योंकि उद्भूत स्पर्श की हम जब कारणता मान लेंगे तो वायु में उद्भूत स्पर्श होने के कारण वायु का स्पर्शन प्रत्यक्ष हो जाएगा। और जो रूप को कारण मानते हैं, घटादि के प्रत्यक्ष में उद्भूत रूप की कारणता मानते हैं, यदि वहां पर भी चाक्षुष प्रत्यक्ष के प्रति भी जब हम स्पर्श का कारण मान लेंगे, तो जिस घट का चक्षुरेंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष होता है उस घट में उद्भूत रूप होने के कारण उस घट में उद्भूत स्पर्श भी होता है। जिन द्रव्यों का चक्षुरेंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष होता है उनमें उद्भूत स्पर्श भी होता है। अतः उद्भूत स्पर्श की कारणता जब हम मान लेंगे तो चाक्षुष प्रत्यक्ष में भी कोई बाधा नहीं आएगी और वायु का भी प्रत्यक्ष हो जाएगा और लाघव भी हो जाएगा। इतना बढ़िया हमने आपको युक्ति दे दिया। ऐसा कहा किसने? नवीनों ने। ठीक, नवीनों ने क्या कहा? लाघव होने के कारण उद्भूत स्पर्श को ही कारण मान लेते हैं। ठीक है, तो उसी के गर्भ में और चीज आपको समझ लेना है कि आपको जो घटादि का प्रत्यक्ष करना है चक्षुरेंद्रिय के द्वारा, उसमें भी कोई बाधा नहीं आएगी, लाघव भी हो जाएगा। ठीक, तो नवीन तो यहाँ पर प्राचीन एक आपत्ति करेगा, यदि हम उद्भूत स्पर्शों का कारण मानेंगे बहिरिंद्रिय जन्य द्रव्य प्रत्यक्ष के प्रति, तो प्रभा का प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा। प्रभा, प्रभा मतलब क्या है? मंद जो प्रकाश है, कमरे के अंदर जो हमारा प्रकाश है, जिसमें कि स्पर्श का प्रत्यक्ष हमको होता नहीं। जब प्रदीप होता है, जैसे बाहर धूप में जाकर बैठेंगे तो वहां
उद्बोध जो स्पर्श है, तेज में जो स्पर्श है उसका भी हमको प्रत्यक्ष होता है, किंतु प्रभा में जो स्पर्श है उसमें स्पर्श तो है, किंतु अनुद्भूत स्पर्श होने के कारण प्रभा का स्पर्श का प्रत्यक्ष हमको नहीं होता। तो प्रभा में तो उद्भूत स्पर्श नहीं है, और हमने कार्य कारण भाव क्या बनाया, बहिरिंद्रिय जन्य द्रव्य प्रत्यक्ष उद्भूत स्पर्श कारणम, ऐसा हमने उद्भूत स्पर्श को जब हमने कारण बनाया तो प्रभा का चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है, हम प्रभा को देखते हैं। अब उद्भूत स्पर्श को जब आपने कारण बनाया बहिरिंद्रिय जन्य द्रव्य प्रत्यक्ष के प्रति, तो प्रभा का प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा। ये आपत्ति देगा कौन, प्राचीन। तो नवीन उसको कहता है प्रवाह अप्रत्यक्षत्वेतु इष्टापत्तिरेव किन्न इष्यते, इष्टापत्ति क्यों नहीं मान लेते। वायु के अप्रत्यक्षत्व में जिस प्रकार आप इष्टापत्ति मानते हैं, हम भी कह देंगे कि प्रवाह का प्रत्यक्ष होता ही नहीं है, हम अनुमान करेंगे, हमको वस्तुएं दिख रही है कमरे में, अतः प्रवाह है, इस प्रकार से हम अनुमान कर लेंगे प्रवाह का। यदि किन्न इष्यते, ये आपको इष्ट है कि नहीं, ऐसा उसने आक्षेप किया एक प्रकार से हो गया नवीनों ने प्राचीन को। ठीक, तो प्राचीन क्या कहेगा कि देखिए किसी भी वस्तु का जब प्रत्यक्ष हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसमें हमारा अनुभव स्वयं प्रमाण होता है। जैसे हमने घट को देखा तो हम क्या कहते हैं, हम घटम पश्यामी, तो मैंने घट को देखा तो घट का प्रत्यक्ष हुआ, तो घट का प्रत्यक्ष हुआ इसमें मैं खुद प्रमाण हूं। तो उसी प्रकार से प्रभाम पश्यामी ऐसा हमको ज्ञान होता है, अहम प्रभाम पश्यामी ऐसा अनुव्यवसाय होता है। अहम प्रभाम पश्यामी ये कब बोलेगा व्यक्ति, जब वो प्रभा का प्रत्यक्ष करेगा, प्रभा को जब देखेगा तभी ना प्रभाम पश्यामी कहेगा। तो हमको अहम प्रभाम पश्यामी इस प्रकार का अनुव्यवसाय होता है, इस प्रकार का प्रत्यक्ष होता है, इस प्रकार का अनुभव हमको होता है। इस अनुभव के आधार पर क्या सिद्ध होता है कि प्रभा का चाक्षुष प्रत्यक्ष हो रहा है। अतः वहां पर हम इष्टापत्ति नहीं कह सकते, तो प्रभा का प्रत्यक्ष होता है, यह हमारा अनुभव है, सर्वजनानुभव है, सभी मनुष्य को यह अनुभव होता है। अतः इस अनुभव के आधार पर क्या सिद्ध हुआ कि प्रभा का प्रत्यक्ष चक्षु इंद्रिय के द्वारा होता है, तो होता है तो उद्भुत स्पर्श के कारणता हम नहीं मान सकते, हमको रूप की कारणता बनानी पड़ेगी, इसलिए रूप को ही कारण मान लो। ठीक, तो नवीन कहेगा जिस प्रकार आपको प्रभाव पश्यामी अनुभव होता है, उसी प्रकार से हमको वायु स्पृशामी ऐसा अनुभव होता है। अहम वायु स्पृशामी ये भी तो हमारा अनुभव है, सबका यह अनुभव है। तो अहम वायु स्पृशामी ये अनुभव कब हो रहा होगा, जब हम वायु का स्पर्शन प्रत्यक्ष करेंगे तभी ना हम अहम वायु स्पृशामी ये अनुभव होगा, ये प्रत्यक्ष अनुभव है। अतः जिस प्रकार प्रभाव पश्यामी इस अनुभव के आधार पर आप प्रभा को चाक्षुष प्रत्यक्ष का विषय मानते हैं, उसी प्रकार से अहम वायु स्पृशामी इस अनुभव के आधार पर वायु भी स्पर्शन प्रत्यक्ष का विषय है। अतः वायु रवि प्रत्यक्षत्म संभवती एवं, अतः जिस प्रकार प्रभा का प्रत्यक्ष होता है चक्षुर इंद्रिय के द्वारा, उसी प्रकार से त्वग इंद्रिय के द्वारा वायु का भी प्रत्यक्ष होता है। अतः क्या सिद्ध हुआ नवीन के दृष्टिकोण से कि बहिरिंद्रिय जन्य द्रव्य प्रत्यक्ष रूपम स्पर्श व कारणम नहीं बोलना है, क्या कहना है, चाक्षुष प्रत्यक्षम प्रति उद्भूत रूपम कारणम और स्पर्शन प्रत्यक्षम प्रति उद्भूत स्पर्श कारणम, इस प्रकार से भिन्न भिन्न कार्य कारण भाव बनाना चाहिए, ये नवीन का कथन है। ठीक है, इसी को बता रहे हैं, बहिरिंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष मात्रे न रूपस्य न वा स्पर्शस्य हेतुत्वम, किसी एक के कारणता हमको नहीं बनानी है, अभी तो क्या बनानी है, जैसे पहले ही कहा, यहीं पर आपको ले लेना है वहां से कि चाक्षुष प्रत्यक्षम प्रति रूपम कारणम और स्पर्शन प्रत्यक्षम प्रति स्पर्श कारणम, इस प्रकार का कार्य कारण भाव बनाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ जाकर के एक प्रकार से विषय समाप्त हो गया, दोनों का जो शास्त्रार्थ चल रहा था यहाँ पर समाप्त हो गया। तो नवीनों ने सिद्ध किया कि वायु का भी स्पर्शन प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, अब यहाँ कोई प्रश्न कर रहा है कि जिस द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है उस द्रव्य में रहने वाली जो गुणादि संख्या आदि का भी प्रत्यक्ष होता है। जैसे हम घट का प्रत्यक्ष कर सकते हैं, तो घट कितने 1 2 3 4 हम लोग गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं, उसमें संख्या का प्रत्यक्ष होता है कि नहीं होता है, छोटा बड़ा परिमाण का प्रत्यक्ष होता है कि नहीं होता है, होता है। तो आप लोग दोनों लड़ रहे हो, कोई तीसरा पूछ रहा है ना, नवीन और प्राचीन, आप कहते प्रभा का प्रत्यक्ष होता है, वायु का प्रत्यक्ष होता है, तो यदि वायु का प्रभा का प्रत्यक्ष होता है तो वायु में गिनती होनी चाहिए ना, 1 2 3 4 संख्या का प्रत्यक्ष होना चाहिए, और परिमाण का भी प्रत्यक्ष होता है, और परिमाण का भी प्रत्यक्ष होना चाहिए, किंतु ऐसा तो होता नहीं है, ऐसा प्रश्न करना है। तो इसका उत्तर यहाँ पर दे रहे हैं, वायु प्रभव एकत्वम गृह्यत एवं,
वायु में और प्रभा में जो एकत्व आदि संख्या है उसका हमको प्रत्यक्ष होता ही है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने इधर एक लाइट जलाया, उधर एक लाइट जलाया, दोनों टॉर्च लाइट जलाएंगे तो आपको दिखेगा कि इधर से एक प्रकाश आ रहा है और उधर से दूसरा प्रकाश आ रहा है। ठीक है, ये सूर्य का प्रकाश है, ये चंद्रमा का प्रकाश है, एक दो तीन चार हम लोग गिन सकते हैं जब बल्ब जल रहे हैं। ठीक है, तो और वायु भी कभी पूर्व से हवा चलती है, कभी पश्चिम से हवा चलती है, तो इस प्रकार से वायु और प्रभा में एकत्व आदि जो संख्या है उसका प्रत्यक्ष हम लोग कर सकते हैं। क्वचित द्वित्वादिकम अभी, कहीं कहीं एकत्व का प्रत्यक्ष होता ही है, द्वित्वादि का भी प्रत्यक्ष हो सकता है। ठीक है, क्वचित संख्या परिमाण आदि अग्रह, किंतु सर्वथा होता है ऐसी बात नहीं है ना। सामान्य जनों को जब विचार नहीं करता है वहां पर हम लोग क्या करेंगे कि एक है कि दो है, तीन है, चार है, तो कभी कभी संख्या परिमाण आदि का प्रत्यक्ष नहीं होता है, तो दो सात हमारा इंद्रिय का इतना सामर्थ्य होता नहीं है कि सूक्ष्म रूप से हम उनका ग्रहण कर सकें। तो दोष होने के कारण, कोई प्रतिबंधक आदि विद्यमान होने के कारण हम उनका प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, किंतु उनमें प्रत्यक्ष की योग्यता विद्यमान है। जो सावधान चित्त होते हैं वो उनका प्रत्यक्ष कर सकते हैं। ठीक है, तो त्वगिंद्रिय से ग्राह्य जो विषय हैं उनका प्रत्यक्ष हमने, त्वगिंद्रिय से ग्राह्य जो विषय हैं उनकी हमने चर्चा की। त्वगिंद्रिय से ग्राह्य कौन कौन से द्रव्य हैं, कौन कौन से गुण है। ठीक है, और इसी प्रसंग में वायु का प्रत्यक्ष होता है कि नहीं होता है, तो प्राचीन के दृष्टिकोण से वायु का प्रत्यक्ष नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो रूप की कारणता मानते हैं, रूपमात्रापि कारणम द्रव्याध्यक्षे, तो आद्य प्रत्यक्ष के प्रति भी प्राचीन रूप की कारणता मानते हैं, अतः उनके मत में वायु का प्रत्यक्ष नहीं होता। किंतु नवीन कहते हैं कि चाक्षुष प्रत्यक्ष प्रति रूपम कारणम और स्पर्शन प्रत्यक्ष प्रति स्पर्श कारणम, अतः वायु का स्पर्शन प्रत्यक्ष होता है, इसमें कोई बाधा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। त्वचो योगो मनसा ज्ञान कारणम। ठीक, ये विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। त्वंग मन संयोग की ज्ञान के प्रति कारणता की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा विषय है। तो आप लोग जो पुराना पाठ है उसको अच्छे से अभ्यास करिए। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।